दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आपने आरएसएस का नाम तो ज़रूर सुना होगा, परंतु क्या आपको पता है कि इसका इतिहास क्या है, इसकी नींव कैसे रखी गई, इसका उद्देश्य क्या था और यह किस तरह से कार्य करती है। पहले हम आरएसएस का इतिहास जानते हैं, फिर इसके कार्यों और उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, इसलिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में दिए हुए थम्स अप बटन प्रेस कर इसे लाइक करें और वीडियो के नीचे राइट साइड में दिए हुए रेड बटन प्रेस कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें और यह बिल्कुल मुफ्त है। आरएसएस की नींव केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर सन 1925 को रखी। हेडगेवार नागपुर शहर में एक डॉक्टर थे। कॉलेज के दिनों से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे थे। इस दौरान वह राम प्रसाद बिस्मिल से भी मिले और अनुशीलन समिति युगांता जैसे संगठनों से भी जुड़े। स्वतंत्रता संग्राम में हेडगेवार सशस्त्र आंदोलन से भी प्रेरित रहे, परंतु बाद में इनका इससे मोह भंग हो गया और उन्होंने माना कि इस तरह से हम ब्रिटिश हुकूमत से लड़कर आज़ादी नहीं ले सकते। इसके बाद उन्होंने आरएसएस का गठन किया, जिसकी पहली मीटिंग सन 1925 में नागपुर के एक छोटे से मैदान में विजयदशमी के दिन हुआ। हेडगेवार ने जिस आरएसएस की स्थापना की वह कोई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं की, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन थी जो कि समाज में हिंदू रीति रिवाजों और मूल्यों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। हालांकि हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और उन्होंने 1930 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया। वे जेल भी गए, परंतु वह आरएसएस को इससे दूर रखा। आरएसएस सीधे तौर पर सरकार अर्थात ब्रिटिश रूल के खिलाफ बोलने से बचती रही, क्योंकि आरएसएस का मानना था कि लड़ाई के जरिए नहीं, बल्कि अपनी धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के जरिए ही स्वतंत्रता पाई जा सकती है। सन 1940 में गोलवलकर आरएसएस के प्रमुख बने और उन्होंने यह परंपरा जारी रखी। आरएसएस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोपीय दक्षिणपंथी संस्थाओं से भी प्रेरणा ली। गोलवलकर आरएसएस के अंदर ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद पर भी रोक लगा दी, क्योंकि गोलवलकर यह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार किसी भी बहाने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश राज के कड़े से कड़े नियम को भी आरएसएस ने माना, यहाँ तक कि आरएसएस ने अपने आरएसएस सैन्य विभाग की समाप्ति की भी घोषणा की। 1971 की बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के समय आरएसएस स्वयंसेवकों ने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी और आरएसएस इस दौरान रक्तदान करने वाला पहला संगठन था। 1975 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय आरएसएस जैसे संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब आरएसएस भूमिगत होकर वहीं से लोकतंत्र बहाली के लिए अपनी लड़ाई की शुरुआत की। आरएसएस ने जेलों में और जेलों के बाहर कई नेताओं को संपर्क किया। बड़े पैमानों पर अखबारों और लेखों के जरिए इमरजेंसी के खिलाफ माहौल बनाया गया, लोगों से धन इकट्ठा किया गया, मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सत्याग्रह किया गया। तब 1977 में जब आपातकाल हटी तो आरएसएस से भी प्रतिबंध हटा दिया गया। सन 1925 को बनाया गया यह संगठन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया और आज यह विश्व की सबसे बड़ी स्वैच्छिक संगठन बन गई है। दोस्तों, आगे हम अब आरएसएस के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी समाज के उत्थान के लिए समाज में देशभक्त, चरित्रवान, अनुशासित
और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों की जरूरत होती है। संघ ऐसे लोगों को संगठित करता है और समाज निर्माण का कार्य करता है। संघ का उद्देश्य भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। देश आर्थिक रूप से सक्षम, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत, सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ और सामाजिक रूप से संगठित हो, ऐसा संघ चाहती है। भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, परंतु यदि भारत पर आक्रमण हो तो वह युद्ध में अजेय रहे। इसके साथ साथ भारत केवल देश नहीं रहा है, बल्कि भारत प्राचीन जीवन का एक विचार, चिंतन, दृष्टि, व्यू ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ रहा है, जो कि एकात्मक और सर्वांगीण है। यही जीवन दृष्टि भारत की पहचान है। क्या संघ का राजनीति से कोई संबंध है? तो संघ का सीधे तौर पर राजनीति से कोई संबंध नहीं है। संघ ने जिस तरह से व्यक्ति निर्माण और समाज को संगठित करने का कार्य अपने हाथ में लिया है, वह यह मानती है कि राजनीति से यह संभव नहीं है, परंतु संगठित समाज राष्ट्र के प्रति जागरूक और देशभक्त जनशक्ति के बल पर हम राजनीतिक दलों पर अंकुश जरूर लगा सकते हैं। यही जीवन दृष्टि भारत के राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो, ऐसी समाज रचना संघ चाहती है। संघ के सदस्य कई संगठनों द्वारा समाज के सामान्य जीवन के कई क्षेत्र में समाज निर्माण का कार्य कर रही है। इन संगठनों से जुड़ने के लिए संघ का सदस्य होना जरूरी नहीं है। राजनीति भी समाज का एक संगठन है और वह समाज को चलाने का काम करती है। संघ का भाजपा से क्या संबंध है? तो संघ के विचारों से कोई भी राजनीतिक दल जो सहमत हो और उनके विचारों को साझा करती है, ऐसे राजनीतिक दलों के प्रति संघ का झुकाव स्वाभाविक है। भाजपा भी संघ के ऐसे विचारों को समर्थन करती है और इसलिए कई जगह संघ भाजपा को समर्थन देते प्रतीत होती है, परंतु वास्तविक रूप से संघ का उद्देश्य किसी एक पार्टी का निर्माण करना नहीं, बल्कि समाज निर्माण के द्वारा राष्ट्र का उत्थान करना है। क्या संघ कोई धार्मिक या हिंदू संगठन है? संघ कोई धार्मिक रूप से हिंदू संगठन नहीं है। संघ यह मानती है कि भारत का एक प्राचीन जीवन दृष्टि रही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन दृष्टि है और जो भी इस जीवन दृष्टि को मानता है और अपनाना चाहता है, वह संघ से जुड़ सकता है, चाहे उसका धर्म, पंथ या मजहब कोई भी हो। संघ अपना कार्य किस तरह से करती है? संघ अपना कार्य शाखाओं के जरिए करती है। पूरे देश में संघ का 50,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं, जो कि देश के प्रत्येक राज्य में, हर जिले में है। इन शाखाओं में शारीरिक अभ्यास के साथ साथ संघ के उद्देश्यों, उसके विचारों और राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से संघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम इसी तरह से आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।